बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे डिस्प्ले प्रोसेसर। देख चुके हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स में डिस्प्ले प्रोसेसर मतलब ये था कि हम किस तरीके से कोई भी कंटेंट कहाँ दिखा सकते हैं। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में वो पढ़ा था। लास्ट लेक्चर मतलब लास्ट प्रीवियस जो हमारा वीडियो है आप उसमें जाके देख सकते हैं। अब हम जो आगे बढ़ रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिसे बोलते हैं सीआरटी। सीआरटी मतलब कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, ये क्या है? इज अ टेक्नोलॉजी यूज्ड इन ट्रेडिशनल कंप्यूटर मॉनिटर्स एंड टेलीविजन। पहले क्या आपने टीवी देखे होंगे, कितने बड़े बड़े हुआ करते थे। मॉनिटर भी देखे होंगे, वो भी कितने बड़े बड़े हुआ करते थे। तो ये सब चीजें सीआरटी कहलाती हैं। ठीक है, द इमेज ऑन सीआरटी डिस्प्ले इज क्रिएटेड बाय फायरिंग इलेक्ट्रॉन बीम्स। देखिए यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉन बीम की आपको पहले भी बात करी थी। ये इलेक्ट्रॉन बीम्स, ठीक है, बैक ऑन द ट्यूब। ये आपकी ट्यूब है, ये फॉस्फोरस की, ये पूरी ट्यूब है। ठीक, और ये जो आपको दिख रहा है ये आपको रेगुलेटर है, रेगुलेट कर रहा होगा। ठीक है, कंट्रोलर जिसे बोलते हैं। यहाँ पे फोकस रखा जाता है और ये जो आपको दिख रहा है ये इलेक्ट्रॉन बीम है, ये वाली इलेक्ट्रॉन गन। ये जो आपको रेड रेड दिख रहा है, मैं इसको कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको साफ साफ दिख जाए। ये जो रेड कलर में दिख रहा है ये इलेक्ट्रॉन बीम है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉस्फोरस जो होता है जहां पे भी दिखेगा, जहां पे भी पड़ेगा। लेट से मैं ये आपको फ्रंट व्यू दिखाता हूँ। ये आपकी स्क्रीन है और इन्होंने ये बनाया, ये तो इस तरह से दिख रहा होगा। यानी इसके जो नीला नीला कलर जो आपको दिख रहा है, इस कलर के पीछे इलेक्ट्रॉन बीम आई होगी, इस नीले कलर के पीछे इलेक्ट्रॉन बीम आई होगी, इस नीले के पीछे इलेक्ट्रॉन बीम आई होगी, एंड सो ऑन। इस तरीके से हो सकता है ये काम। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, कंपोनेंट्स ऑफ सीआरटी। इलेक्ट्रॉन गन आपने देख ही ली, ये रही इलेक्ट्रॉन गन। कंट्रोल इलेक्ट्रोड्स, ये आपको दिख रहा होगा, कंट्रोल इलेक्ट्रोड्स दिख रहा है। It is used to turn the electron beam on and off। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन बीम को ऑन या ऑफ करने के लिए सहायक होता है। फिर है फोकसिंग सिस्टम। फोकसिंग सिस्टम आपको दिख रहा होगा साफ साफ, नहीं दिख रहा हो तो मैं बता दूं, ये रहा और ये रहा जिसकी मैं बात कर रहा था, इलेक्ट्रोड। ठीक है, फिर है डिफ्लेक्शन योग। डिफ्लेक्शन के लिए कहाँ दिख रहा है आपको, ये देखिए, ये रहा डिफ्लेक्शन एक्स और वाई डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल जो डायरेक्शन होगी बच्चों, में फिर से बता देता हूँ, जो बच्चे भी लेट ज्वाइन हुए हैं मैं उनको बता देता हूँ। देखिए, अगर हॉरिजॉन्टल जाएगा तो इस तरह से जाएगा, तो ये एक्स डायरेक्शन हो जाएगा, ये रहा एक्स डायरेक्शन डिफ्लेक्शन। वर्टिकली शो करना है तो भैया ये रहा वाई डायरेक्शन। ठीक है, एक्स और वाई आपको दोनों यहाँ पे दिख गए हैं। यहाँ पे और कोई डाउट हो तो स्क्रीन यार रोक दीजिएगा, फिर आगे बढ़ जाइएगा। फिर है फोकसिंग सिस्टम, हो गया, डिफ्लेक्शन हो गया है। फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन, ये रही फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन। फॉस्फोरस का आपको पता ही है, उसकी प्रॉपर्टी कुछ इस तरह से होती है कि वो हमेशा चमकीला पदार्थ होता है। ठीक है, चमकीला मटेरियल या एलिमेंट होता है केमिस्ट्री में। चलिए, दैट्स ऑल फॉर रैंडम और रास्टर स्कैन। अब हम आगे बढ़ते हैं रैंडम स्कैन के। रैंडम और रास्टर स्कैन, चलिए। रैंडम स्कैन, रास्टर स्कैन क्या होता है? देखिए, पिछली बार हमने देखा था डिस्प्ले प्रोसेसर, देख लिया था, कैथोड रे भी हमने थोड़ी देर में देखा है। अब हम बढ़ रहे हैं रैंडम स्कैन में। रैंडम स्कैन क्या करता है, देखिए बच्चों, ये आपकी स्क्रीन दिख रही होगी, ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन बीम है और इलेक्ट्रॉन बीम जो हो रही है, मैंने अभी अभी आपको बताया था कि ये इलेक्ट्रॉन बीम है और इलेक्ट्रॉन बीम जहां पे पड़ेगी, जो डिजाइन बनानी है ये वही बनाने के लिए हेल्प करेगा। ये देखिए ट्राइंगल बना दिया, जहां जहां पे इलेक्ट्रॉन बीम पड़ रही है उस स्क्रीन में ट्राइंगुलर शेप बन गया। ये था रैंडम स्कैन, यानी रैंडमली आप जैसा चाहो वो सब डिजाइन यहाँ बना सकते हो। ठीक है, रैंडम स्कैन मॉनिटर्स ऑल्सो नोन एज वेक्टर डिस्प्ले और स्ट्रोक राइटिंग डिस्प्ले और कैलीग्राफिक डिस्प्ले। परीक्षा में अगर वेक्टर डिस्प्ले पूछा जाए, स्ट्रोक राइटिंग डिस्प्ले पूछा जाए, कैलीग्राफी पूछा जाए, सबका मीनिंग एक ही है। चलिए इसके एडवांटेज देखते हैं। A CRT has the electron beam directed only to the parts of the screen where an image is to be drawn। यानी सीआरटी स्क्रीन में जहां इलेक्ट्रॉन बीम पड़ेगी और जो डिजाइन बनानी है ये वही डिजाइन बनाएगा, दैट्स ऑल। फिर प्रोड्यूस स्मूथ लाइन ड्राइंग, आराम से स्मूथ लाइन ड्राइंग बनाएगा, रिजोल्यूशन इसके ज्यादा हाई होते हैं। डिसएडवांटेज क्या होता है? रैंडम स्कैन जो होता है मॉनिटर कांट डिस्प्ले रियलिस्टिक शेड स्कीम। यानी कि रैंडम स्कैन में मॉनिटर में जो है रियलिस्टिक अल्ट्रा हाई डेफिनेशन का नहीं दिखता। अब मैंने रास्टर स्कैन की बात करता हूं। देखिए, मैंने आपको बताया था हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, ये रही स्कैन लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस। ठीक है, ये इस तरीके से जिगजैग रूप में चलता है जो मैंने आपको बताया था। रेस्टर स्कैन की खास बात क्या होती है, इसकी रिफ्रेश रेट 60 to 80 फ्रेम्स पर सेकंड होती है, ये आपको ध्यान रखना है। और रास्टर स्कैन क्या होता है? रास्टर स्कैन इज बेस्ड ऑन इंटेंसिटी कंट्रोल ऑफ द पिक्सल, यानी पिक्सल की इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। और क्या होता है,
इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स। ये रेक्टेंगुलर बॉक्स की तरह, देखो रेक्टेंगुलर शेप में दिख रहा होगा आपको, ठीक है, स्क्रीन में, इसलिए से बोलते हैं रेक्टेंगुलर बॉक्स, और इसलिए से रास्टर स्कैन बोलते हैं, रास्टर स्कैन, ठीक है। इसमें क्या होता है, इंफॉर्मेशन ऑन और ऑफ होती है पिक्सल के रूप में, ठीक है, इसलिए इसे फ्रेम बफर भी बोलते हैं, रिफ्रेश बफर भी बोलते हैं। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। टाइप्स ऑफ स्कैनिंग और ट्रेवलिंग ऑफ बीम इन रास्टर स्कैन। अब जो हमारी बीम है वो किस तरह से होती है, इंटरलेस्ड स्कैनिंग और नॉन इंटरलेस्ड स्कैनिंग। अब देखिए यहाँ पे इंटरलेस्ड क्या होती है और नॉन इंटरलेस्ड क्या होती है। इन इंटरलेस्ड स्कैनिंग ईच हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ द स्क्रीन इज ट्रेस्ड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे जाती है, ड्यू टू विच फेडिंग और डिस्प्ले ऑफ द ऑब्जेक्ट में अकर। दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय नॉन इंटरलेसिंग, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल ट्रेस करती है, ठीक है, ऊपर से नीचे जाती है, टॉप और हॉरिजॉन्टल होती हुई जाएगी, ठीक है। और इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए नॉन इंटरलेस स्कैनिंग होती है। In this, first of all, odd numbers lines are traced or visited by electron beam. Then in the next circle, even number of lines are located. फिर नॉन इंटरलेस में देखते हैं, रिफ्रेश रेट 30 फ्रेम्स पर सेकेंड होती है, और जब भी इसके अंदर फ्लिकरिंग होती है, फ्लिकरिंग मतलब लाइट, ये देखिए ये मेरा माउस फ्लिकर हो रहा था अभी, इसे कहते हैं फ्लिकरिंग, है ना, बंद होना, जलना, बनना। कभी भी आपको अगर ये फ्लिकरिंग देखनी है तो आप अपने मोबाइल फोन को कंप्यूटर स्क्रीन के सामने ले आइएगा, वीडियो मोड ऑन करके या फिर कैमरा मोड ऑन करके, तो आपको स्क्रीन में देखिए फ्लक्चुएशन दिखेगा, उसे फ्लिकरिंग बोलते हैं, ठीक है। एडवांटेज क्या होता है, रियलिस्टिक इमेज दिखती है, मिलियंस डिफरेंट कलर इसमें जनरेट हो जाते हैं, शेडो सीन भी पॉसिबल है इसके अंदर। और इसकी डिसएडवांटेज है, लो रिजोल्यूशन होता है और एक्सपेंसिव होता है, और ये इसके डिफरेंस है, डिफरेंस क्योंकि आप ऊपर पढ़ ही चुके हो, ठीक है। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।